बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मिफ्ताहिल खैरि वल असरार व मिग़लाक़िश शर्रि व ज़ुलुमात व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की हमारी वीडियो फितराने के हवाले से है, ताकि आपको फितराने के हवाले से बुनियादी मालूमात दी जा सके और जो आपके सवालात हैं उनका जवाब भी आपको मिल जाए। फितराना एक सदका है जो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े ख़त्म होने पर वाजिब होता है। ये अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से हर उस शख्स पर लाजिम व मलजूम है जिसने रमज़ान के रोज़े रखे हो, वो साहिब इस्ताअत हो, वो साहिब ज़कात हो या ना हो। अगर उसके पास ज़रूरियात के सामान से ज़ायद कुछ भी है, कुछ भी, तो उस पर फितराना वाजिब हो जाएगा। हदीस पाक में आता है, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ेदार के रोज़े को लगव और बेहुदगी से पाक व साफ़ करने और मसाकीन की खुराक के लिए फितराना फ़र्ज़ किया। लिहाजा जिसने नमाज ईद से कबल अदा कर दिया तो ये फितराना कबूल होगा, और अगर कोई नमाज ईद के बाद अदा करता है तो इसके लिए ये एक आम सदका होगा। यानी अफजल तो ये है कि ईद की नमाज के लिए जाते हुए, यानी ईद की सुबह फजर के वक्त ये फितराना अदा कर दिया जाए। लेकिन मुमकिन है कि आप उस दिन भूल जाए, या मुमकिन है कि उस दिन आप पैसे खर्च कर चुके हो, तो आप उससे पहले भी अदा कर सकते हैं, ताकि जिसको आपने देना है आप पहले दे दें और वो उन पैसों को ईद की तैयारियों में इस्तेमाल कर लें। अगर भूल गए, ईद के दिन ना दिया और ईद की नमाज के बाद दे दिया, तो वो फितराना नहीं है, लेकिन वो आम सदका है। बहरहाल अगर भूल गए हो तो भी दे देना चाहिए। अफजल ये है कि आप पहले ही दे दें। वो इस बार का जो फितराना है वो 2 किलो आटे के लिहाज से 140 रुपये पर पर्सन, यानी एक इंसान का कम से कम 140 रुपये आटे के हिसाब से, जौ के हिसाब से 320 रुपये, खजूर के एतबार से 960 रुपये और किशमिश के हिसाब से 1920 रुपये फितराना बनता है। हर इंसान को चाहिए कि वो अपनी हैसियत के हिसाब से फितराना अदा करे। अगर बहुत ही गरीब और मिस्कीन है तो कम से कम 140 रुपये तो अदा करना ही है। लेकिन अगर खुशहाल है और वो ज़्यादा अदा कर सकता है तो उसको चाहिए कि वो जौ के हिसाब से, खजूर के हिसाब से या फिर किशमिश के हिसाब से अपना फितराना अदा करे। ऐसा ना किया करें कि आप जो खजूर या किशमिश के हिसाब से अदा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप कम से कम मिकदार अगर अल्लाह की राह में देंगी तो ये बेहतरीन बात नहीं है। बेहतर यह है कि आप अपनी इस्ताअत से बढ़कर और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अल्लाह की राह में दें। अल्लाह की राह में माल देने से माल में खैर व बरकत होती है और इजाफा भी होता है। लोग सवाल करते हैं कि क्या फितराने की जगह हम पैसे की बजाय हम गिफ्ट दे सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर आप चाहें तो कैश दें, अगर आप चाहें तो फितराने के पैसे इकट्ठा करके उसके कपड़े, जूती या कोई भी चीज़ लेके आप किसी गरीब मिस्कीन को या जो गरीब रिश्तेदार है उनको भी तोहफ़तन दे सकते हैं। अगर आपको ये डर है कि आप उनको बताएंगे कि ये सदका फ़ितर है तो उनकी दिल आज़ारी होगी, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि आप उनको बताएं, बल्कि आप बगैर ये मेंशन किए कि ये सदका फ़ितर है, आप तोहफे के तौर पर उनको कपड़े, जूती या घर की कोई भी चीज़ दे सकते हैं। लेकिन आपके दिल में नीयत सदका फ़ितर की ही होनी चाहिए। सदका फ़ितर किसको दिया जाएगा? सदका फ़ितर आप हर उस को दे सकते हैं जिनको ज़कात दी जा सकती थी। जो ज़कात की मुशर्रफ़ है वही सदका फ़ितर के मुशर्रफ़ है। उम्मीद है आपको हमारी बात समझ आ गई होगी। मज़ीद कोई सवाल हो तो आप हमसे हमारे पेज पे जाके या फिर हमें कॉन्टैक्ट करके या फिर कमेंट्स में सवाल करके अपने मसाइल का हल जान सकते हैं। मुझे और मेरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफ़िज़।